अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब थोड़ा सा ट्रेड को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन उन सबको जो स्ट्रॉन्ग हेड्स थे जिन्होंने हेड किया। बीटीसी का लॉन्ग हमने रखा 83.8 से, हमने ग्रुप में बीटीसी का लॉन्ग रखा और कई दिनों से हम लोग उसको रीइंफोर्स करते रहे और अल्लाह का शुक्र है बुल रूम के अंदर हमने अपने बीटीसी के लॉन्ग के टारगेट्स पकड़े और उसके साथ साथ कई ऑल्ट्स की हम लोगों ने लॉन्ग के टारगेट्स पकड़े। ये है वो बीटीसी का लॉन्ग जो हम लोगों ने दिया था और ऊपर की तारीख आप लोग देख सकते हैं, अप्रैल 17 की तारीख है। और ये हम लोगों ने लॉन्ग टारगेट दिया था 85,900 और 89 के। जब मैंने ये दिया था मार्केट होवर कर रही थी 84,300 पे और बेरे सेंटिमेंट से मार्केट भरी हुई थी। 17 अप्रैल को 4 दिन पहले बेरे सेंटिमेंट से मार्केट भरी हुई थी और यहां पे आपके भाई ने लॉन्ग दिया था और उसका रीजन भी दिया था चार्टिंग के साथ। रीजन देखें, बुलिश डाइवर्जेंस थी आरएसआई में, एक ब्लू लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने पकड़ के रखी हुई थी और मार्केट वहां से उठी और हमारे टारगेट हिट हुए। यहां पे अप्रैल 18 को बोला बीटीसी टारगेट स्टिल इंटैक्ट। लोग कमजोर हो रहे थे, लोगों को लग रहा था मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट शेकआउट कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हम लोगों ने टारगेट्स दिए थे लेकिन हमने इसको रीइंफोर्स किया। जीएलएमआर का लॉन्ग दिया, ये टीपीएस 712 की 18 अप्रैल को दिया 645 636 की रेंज से। चार्ट खोल के देख लो, जीएलएमआर ने हमारी टीपी को भी हिट कर दिया। आज 21 अप्रैल है, कल जीएलएमआर ने 2 दिन में इस टीपी को भी हिट कर दिया, दोबारा यहां पे रीइंफोर्स किया। तो जब मैं कहता हूं बुल रूम के अंदर हैंड हेल्ड करके हम लोग टीपीस तक लेके जाते हैं, मैं आप लोगों को पर्सनली हैंड हेल्ड करके टीपीस तक लेके जाता हूं। ये सारी पोस्ट्स मैंने खुद डाली हैं, ये सारी पोस्ट्स मेरी हैं, ये सारे सिग्नल्स मैंने खुद दिए हैं। ये 17 अप्रैल को ही रीइंफोर्स किया, बताया कि किस वजह से हम इंशाल्लाह एक गुड ब्रेकआउट को देख रहे हैं और गुड ब्रेकआउट हमें मिलेगा। और फिर आज भी हम लोगों ने पेंगो का लॉन्ग पकड़ा, पेपे का लॉन्ग पकड़ा और हमारी जितने भी इस वक्त लॉन्ग की ट्रेड्स थी उसमें बीटीसी, ईडीयू, सोल, लूनसी, पेपे, जीएमटी, डॉट, न्यू, पेंगू ऑनगोइंग थी। इन सब के अंदर हमने सक्सेसफुली प्रॉफिट के अंदर अपनी एंट्रीज को देखा। 2 हमारी ट्रेड्स फेल हुई जिसमें ओएम था और मैजिक था। मैजिक का शॉर्ट हमारा बुरी तरह से फेल हुआ आज और ओएम का लॉन्ग हमारा फेल हुआ। एसएल उसका हिट हुआ 53 पे, हमने 62 से लॉन्ग किया था, 53 का एसएल हिट हुआ। मैजिक के अंदर अभी भी लोग लॉस में हैं, मैजिक के अंदर अभी भी हम लोग जो हैं वो अपनी एंट्री पे नहीं पहुंचे। हमारी मैजिक में एंट्री 470 के लेवल पे थी, 435 470, और मैजिक जो है वो पंप करके ऊपर चला गया। तो ये हमारा लॉस था। ओवरऑल 80% प्लस हमारा सक्सेस रेशियो है। आप देख लें भाई, 11 में से 2 ट्रेड्स में नुकसान हुआ है, 11 में से 2। तो आप 2 डिवाइड बाय 11 कर लें, 86-87% बनता है। मैंने फिर भी कंजर्वेटिव होकर 80+% लिखा है क्योंकि प्रॉपर इस तरीके से जो ग्रुप की पूरे हफ्ते की ट्रेड परफॉर्मेंसेज हैं वो बताना दिखाना ज़रूरी है और सोशल मीडिया पे भी बताना ज़रूरी है। भाई कोई 100% नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं 100% हूँ और कोई ग्रुप ऐसा चल रहा है जहाँ 100% ऑल द 365 डेज अ ईयर, डेली 3 से 5 ट्रेड्स, मतलब मोर देन 1000 ट्रेड्स साल में आपको मिलें और वो सारी की सारी आपकी सक्सेस में जाए, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बिल्कुल 100% ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। यहाँ पे हमने सीखा है और इन्हीं चीज़ों से सीख के इस तरह के प्रॉफिट्स हमने पकड़े हैं जो हमने आज के दिन में पकड़े हैं और क्लोज किए हैं। इसके अलावा अकाला का भी हम लोगों ने लॉन्ग सक्सेसफुली पकड़ा जिसका सिग्नल भी अप्रैल 18 को दिया था। ये आप लोगों के सामने बीटीसी है, 88.5 तक गया है, 89 के का हमारा टारगेट था और अभी भी मेरा 90 के का टारगेट है बीटीसी का, जो इस वक्त बीटीसी की बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब देखिए, मार्केट जब 83.5 से उठ के अचानक से 88.5 तक आएगी ना, ठीक है, ये 5000 का जब मार्केट पंप लेगी ना, 3 4 5 6 7 8 5000 का पंप इन अ सिंगल डे, तो उस 5000 के पंप के बाद 1000 की रिट्रेसमेंट तो लेगी ना मार्केट, तो उसमें हमें दोबारा बेरिश नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखें कि एग्जैक्ट हमारी पिविटिंग डेट्स और पिविट एग्जिट की डेट्स पे ये चीज़ बैठ रही है, काफ़ी सारे ऑल्ट्स ऊपर जा रहे हैं, पंप हो रहे हैं, काफ़ी सारे ऑल्ट्स में हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब देखें, ये बीटीसी के जो है मेजर बुल रन लाइन है। आप देखें यहाँ प्राइस 24,000 थी, यहाँ से जब से हमने रिकवर किया है तब से मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो बुल रन है। मार्केट इस लाइन को तोड़ के जब नीचे आती है, यहाँ पे आई, तो ये सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पिछले पूरे 2 साल में नहीं थी। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, इधर मार्केट टूट के कैपिचुलेट किया, उसके बाद मार्केट ने 1,10,000 तक मार्केट ने मारा। उससे पहले भी इसी को यहाँ कंफर्म किया, इधर कंफर्म किया, तो यहाँ 74,000 का हाई मार्केट ने मारा। इधर भी आप लोगों को बाय करने का कहा,
इधर सेल करने का कहा, इधर बाय करने का कहा मैंने, इधर 1,08,000 से शॉर्ट हमने पकड़ा 92,000 का, और इधर भी मैंने आप लोगों से अर्ज करता रहा कि इस वक्त ये कह रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा लेकिन हमने बाय करना है, और यहाँ पे भी अब हम पिवट एग्जिट की तरफ चल पड़े हैं। ये वीकली चार्ट है, ये फ्रेश चार्ट है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि वीकली चार्ट इस वक्त ग्रीन में क्लोज हो चुका है, और ग्रीन में जो नेक्स्ट वीक ओपन हुआ है ये स्ट्रांग ओपन हुआ है। चाहे मार्केट कितनी भी बेरिश रही है, आप देखें पिछली 3 कैंडल्स बीटीसी की एक्चुअली ग्रीन है। पिछले 3 हफ्ते में बिटकॉइन जो है वो प्रॉफिट में रहा है। अगर किसी ने महीने पहले खरीदा है तो वो अच्छे मुनाफे में, उसने 74-75 पे खरीदा है भाई। वो ऑलरेडी एक बिटकॉइन पे भी $15,000 बना चुका है, जब सारी दुनिया के अंदर रिसेशन की बातें और फियर मॉन्गरिंग हो रही थी। यहां पे भी रिसेशन की बातें हो रही थी, इधर भी हो रही थी, इधर भी हो रही थी, और इधर भी हो रही थी। इसीलिए तो भाई कहता हूं मैं कि जब आप व्हेन इन डाउट जूम आउट, आप जूम आउट करके इन चार्ट्स को देखो। यहां पे भी ऑल्ट्स में एंट्री लेना बहुत अच्छा आइडिया है, यहां पे भी बहुत अच्छा आइडिया था, इधर भी बहुत अच्छा आइडिया था। तो अब ये आपके ऊपर है। और फिर मैं कहूंगा नथिंग इज 100% एंड नथिंग इज सर्टन। ये हाई रिस्क एसेट मार्केट है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड्स दे रहे हैं और आपको ट्रेड मिल रही है और अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, आपकी फेवरेबल डायरेक्शन में जा रही है, आपने 83,800 से लॉन्ग पकड़ा है ग्रुप के अंदर, जो हम लोगों ने दिया था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और 89 का टारगेट था। अगर 88.5 पे आ गया है उस पर और वहां से आपको लगा रिट्रेस कर रहा है, तो भाई प्रॉफिट टेकिंग करो, ग्रीन में एसएल बुक करो। कोई आपको एब्सोल्युटली तो नहीं बता सकता ना कि 88,850 सेंट्स इसके ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या बिल्कुल 83,521.83 से आपने एंट्री लेनी है। ऐसा कोई दुनिया के अंदर नहीं कर सकता। सतोशी खुद भी उठ के आ जाएगा ना, तो वो भी एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता। इथीरियम का विटालिक भी इथीरियम का टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ सकता। कॉइन की अपनी डेव की टीम भी उस कॉइन का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकती। फिर भी हम जोन्स पकड़ पकड़ के बता रहे हैं आपको बुल रूम के अंदर, फिर भी जोन्स पकड़ पकड़ के मैं वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। यही मैक्सिमम एक्यूरेसी है जो किसी भी ट्रेडर से आपको मिल सकती है। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं आज गारंटी। और ये अल्लाह का शुक्र होता है कि इस चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इन चीजों को हम देख पाते हैं, और मैं अपनी पूरी सदाकत के साथ ली हुई इंफॉर्मेशन उसको देख के एनालाइज करके फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि उसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी के हाथ से मोबाइल छीन के आप एसएल को ग्रीन में अपडेट नहीं कर सकते या प्रॉफिट टेकिंग नहीं करवा सकते। अगर आप वेट करते रहोगे फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। शायद आपको नेक्स्ट बेयर मार्केट में भी घुसना पड़े और फिर उसके बाद वाली बुल मार्केट का वेट करना पड़े। तो प्रॉफिट टेकिंग करो। जब यहां पे मैं लास्ट एग्जिट कह रहा था दिसंबर में, नहीं समझ आ रहा था। यहां पे बाय कह रहा था, नहीं समझ आ रहा था। इधर मैं कह रहा था 74,000 पे कि हम नीचे जा रहे हैं वापस, कंफर्मेशन 58 से हमने लॉन्ग पकड़ा था, नहीं समझ आ रहा था। तो देखें, वो जो ना समझने वाली लॉट है मार्केट में, वो कभी भी किसी की गाइडेंस को नहीं समझेगी। लेकिन क्योंकि नसीब की भी बात है, लेकिन अल्लाह करे कि भाई हम नुकसान से बचें और हम मुनाफे की तरफ जाएं और हम फोकस्ड रहें अपनी चीज़ों पे। कोई 100% सर्टन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया इधर फुल डिस्क्लेमर कि मैजिक के अंदर हमारा लॉस हुआ और ओएम के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ 11 में से 7-8 ट्रेड्स हमारी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई। मेजरली बिटकॉइन हम लोग शॉर्ट भी कर सकते थे 83.8 से, लेकिन हमने ना ही सिर्फ वो शॉर्ट को अवॉइड किया कि यहां से शॉर्ट करते हम, लोगों को लग रहा था दोबारा हम 74-75 पे जा रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे थे। हमने ना ही उस शॉर्ट को अवॉइड किया। नुकसान से बचना भी प्रॉफिट है। अगर लोग नुकसान उठा रहे हैं और अगर आप बच गए उससे और आप बेशक जीरो पे खड़े हैं, आप माइनस में तो नहीं है ना। नॉट ओनली दैट, हमने प्रॉफिट उठाया ऑल द वे टू 88.5 के, और अभी भी 90 के इज नॉट आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोजर वीकली का हमें नजर आ रहा है ग्रीन, वो भी डायगनल जो बुल रन लाइन है उसको क्लेम करके बीटीसी ने स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ा है मार्केट के अंदर। बाकी मैं मजीद आप लोगों को अपडेट करूंगा, लेकिन मेरा पूरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को प्रॉपर डिस्क्लोजर दूं ग्रुप की परफॉर्मेंस का, आप लोगों को दिखाऊं, बताऊं, प्लस आप लोगों को चार्टिंग से दिखाऊं कि एक्चुअली क्या मूव चल रहा है बीटीसी का। भूल जाओ न्यूज, भूल जाओ सारी बातें, इस बुल लाइन को अपने पास रख लो, हिफ्स कर लो। ये फॉलो कर रही है बीटीसी पाथ, आप लोगों को न देख सकता है 2022 से ये पाथ बीटीसी फॉलो कर रहा है।